हज़रत लूत पैगंबर लूत की पैदाइश और परवरिश उनके चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत लूत इब्राहीम के पैगाम से मोहब्बत करते थे, उनका एहतराम करते थे और इस पर ईमान रखते थे, यहाँ तक कि जब सब उनका मजाक उड़ाते थे। इब्राहीम लूत के साथ अक्सर दूर, खुश्की और समंदर के पार सफ़र करते थे, इंसान को इस्लाम की तरफ दावत देने और फैलाने की कोशिश करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की फ़लस्तीन की तरफ हिजरत के दौरान इन्हें अल्लाह का हुक्म मिला कि लूत अलैहिस्सलाम को सदूम के लोगों के लिए नबी और रसूल के तौर पर चुना गया है। अल्लाह ने नए नबी को हुक्म दिया कि वो उर्दन और फ़लस्तीन की सरहद पर वाक़ई शहर सदूम का सफ़र करें और फासिकों को अल्लाह की इबादत की तरफ वापस बुलाएं। सदूम एक तरक्की पजीर शहर था जिसमें बहुत से मुसाफिर, ताजिर और ताजिर तिजारत के लिए आते थे। ताहम उस वक्त के दौरान सबसे ज़्यादा मुजरिमाना सरगर्मियों के साथ सदूम भी बदनवान तरीन शहर था। सदूम से गुजरने वाले मुसाफिरों को अक्सर रास्ते में बंद करके उनका सामान लौट लिया जाता था और बाज़ औक़ात बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन इस बदनवान कौम की तरफ से सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना फ़ेल हमजिन्स परस्ती था। हमजिन्स परस्ती को दुनिया में लूत के लोगों ने मुतारफ़ कराया था। बनी नौ इंसान की तारीख़ में सदूम से पहले किसी ने भी हमजिन्स परस्ती का तजुर्बा या मशक़ नहीं की थी। ये शर्मनाक अमल इस कौम का मामूल था और पूरी आबादी इसमें मसरूफ़ थी। वो अपने तर्ज अमल पर बेहद फ़ख्र करते थे, इसके बारे में खोलकर बात करते थे और खुले आमीन गैर अखलाक़ी रवैयों में मशगूल थे। नबुवत और अपने नए मिशन से खुश होकर हज़रत लूत जल्द ही सदूम में आबाद हो गए और अपनी कौम को इस्लाम के दायरे में लाने के तरीक़े वज़ा करने लगे। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी कौम उस वक्त की सबसे गलत कौम थी, लेकिन उसने पुख्ता यकीन रखा और उम्मीद की और दुआ की कि वो जल्द ही अपने तरीक़ों की गुमराही को देखेंगे और अल्लाह की राह में दाखिल होंगे। जल्द ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शहर के लोगों के पास आए और इन्हें उनके रब की याद दिलाई, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते और इसकी अतायत नहीं करते? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, बस अल्लाह से डरो, इससे डरो और मेरी अतायत करो। हैरान होकर शहर के लोग आपस में बहस करने लगे, ये आदमी हमारे शहर में दाखिल हुआ है और हमसे कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वाज़ेह तौर पर वो इससे कुछ हासिल कर रहा है। हज़रत लूत ने जवाब दिया, मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ रब अल आलमीन पर है। इसके बाद हज़रत लूत ने हमजिन्स परस्ती का मामला उठाया और इन्हें बताया कि ये वाकई एक गैर अखलाक़ी अमल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम जहानों में मर्दों के पास जाती हो और जिन्हें तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों बनाकर छोड़ दिया है, बल्कि तुम फासिक लोग हो। इसके बाद हज़रत लूत ने अपनी कौम को बताया कि वो कभी भी इस तरह के अमल का हिस्सा बनने पर राज़ी नहीं होंगे और इन्हें अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब से खबरदार किया। इसने कहा, मैं उन लोगों में से हूँ जो सख्त गुस्से के साथ नापसंदीदा हूँ और आपके इस अमल पर गज़बनाक हूँ। लूत की बात पर सदूम के मर्द और औरतें बहुत नाराज़ हुए। वो आपस में बहस करने लगे, लूत को उनके शहर से भगाने का मंसूबा बना। फिर इन्होंने हज़रत लूत को तंबीह की, अगर तुम बाज ना आए तो ए लूत, बेशक तो निकाले जाने वालों में से होगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। साल लोगों को इस्लाम की दावत देने के बाद भी सदूम में एक शख्स भी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। सदूम का वाहिद मुसलमान घराना लूत का घर था और इसके तमाम मकीन मुसलमान नहीं थे। लूत और उनकी बेटियां अपने मजहब पर साबिक़ कदम थीं, लेकिन इनकी बीवी काफरों में शामिल रही। चुनाचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, ए मेरे रब, फसाद करने वालों के खिलाफ मेरी मदद फरमा। ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को उनके आमाल से बचा।
उसी दौरान अल्लाह ताला ने 3 फरिश्ते भेजे जिनमें फरिश्ता जिब्रील भी शामिल थे। मर्दों के भेस में हजरत इब्राहिम के घर मेहमान बनकर भेजे। इब्राहिम, जो फरिश्तों को पहचानने में नाकाम रहे, ने अपने मेहमानों के लिए एक अजीम अलशान दावत तैयार की। लेकिन इसके मेहमानों ने उनको पेश किए गए खाने से इनकार कर दिया। हजरत इब्राहिम खौफजदा हो गए। इसने पूछा, तुम कौन हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, डरो नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं और हम आपको एक ऐसे बेटे की बशारत देने के लिए भेजे गए हैं जो बहुत ज़्यादा इल्म और हिकमत वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि सदूम के लोगों पर अल्लाह का अज़ाब करीब है। वो फौरन अपने भतीजे लूत से डर गए। इसने फरिश्तों से कहा, बेशक इसके अंदर लूत हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम ज़्यादा जानते हैं कि इसके अंदर कौन है। इन्होंने इब्राहिम को यकीन दिलाया कि लूत को बचाया जाएगा। फिर फरिश्ते खूबसूरत जवानों के भेस में सदूम की तरफ बढ़े। लूत की बेटी, जो एक मोमिन थी, ने खूबसूरत आदमियों को शहर में दाखिल होते हुए देखा और अपने बाप के पास भागी और इसे 3 आदमियों की इत्तिला दी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के पास जाकर सदूम शहर में उनका इस्तकबाल किया। वो सदूम के मर्दों के हाथों जवानों पर होने वाले अंजाम के बारे में अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसने मर्दों को अपनी हिफाजत के लिए शहर छोड़ने पर राज़ी करने का इरादा किया। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मेहमानों को जाने के लिए कहने में बहुत शर्मिंदा थे, इसलिए इन्होंने मेहमानों को अपने घर की तरफ रहनुमाई की और उस बात को यकीनी बनाया कि उन तीनों खूबसूरत मर्दों को किसी ने ना देखा। लूत की बीवी, जो एक काफिर थी, ने मर्दों को अपने शौहर लूत के साथ इसके घर में दाखिल होते ही देखा। वो जल्दी से शहर के मर्दों के पास गई और इन्हें बताया कि लूत के घर में 3 पुरकशिश नौजवान हैं। लोग इस खबर पर खुश हुए और आहिस्ता आहिस्ता लूत के घर के बाहर जुमा हुए और इसके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। लूत ने कहा, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रसूवा ना करो। क्या तुम में कोई अक्लमंद आदमी नहीं है? बेचैन होकर आदमियों ने जवाब दिया, क्या हमने तुम्हीं लोगों की मेज़बानी से मना नहीं किया था? सदूम की पूरी कौम अब लूत की दहलीज पर जुमा थी। वो लम्हा बेसब्र हो गए और उसका दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर लूत ने अपनी कौम को पुकारा, ये कौम की लड़कियों मेरी बेटी है, कानूनी तौर पर शादी करने के लिए, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो। मर्दों ने जवाब दिया, तुम जान चुके हो कि हमें तुम्हारी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वाकई आप जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम करप्ट लोगों के सामने बेबस हो गए। काश मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ ताकत रखता या किसी मजबूत ताकत में पनाह ले सकता, उसने सोचा। फिर तीनों आदमी बोले, ए लूत, हम तेरे रब के फरिश्ते हैं, इसलिए वो आप तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद जिब्रील फरिश्ता लूत के घर से बाहर निकले और मर्दों को मारा, जिससे तमाम आदमियों की बीनाई खत्म हो गई। हैरान और गुस्से में आदमी चल आया, ये क्या जादू है जिसने अभी हमें मारा? ये कहाँ से आया? ए लूत, इसके पीछे आप ही हैं। आप देखेंगे कि कल हम आपके साथ क्या करेंगे। फिर अंधे लोग अगले दिन लूत को हलाक करने की साजिश करते हुए अपने घरों को लौट गए। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के कुछ हिस्से में अपने अहलो-इयाल के साथ निकलो और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे सिवाय अपनी बीवी के। बेशक वो इसकी जद में आएगी जो उन पर पड़ेगी। बेशक इनका वक्त सुबह का है, क्या सुबह करीब नहीं है? जैसा कि हिदायत की गई है, हज़रत लूत अपनी बेटियों के साथ रात के वक्त सदूम से निकले। सुबह होते ही शहर में एक जोरदार चीख निकली जिसने मकीनों को शदीद दर्द और खौफ से हिलाकर रख दिया। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम ने कौम को अपने बाजू के किनारे से पकड़कर ऊंचा किया, जमीन को मोड़ा और जमीन पर गिरा दिया।
इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान से सख्त मिट्टी के पत्थरों की बारिश कर दी। हर पत्थर पर एक फासिक का नाम लिखा हुआ था, जिसके लिए ये इरादा किया गया था, जिससे सदूम के बाशिंदों की बेकार जिंदगियों का खात्मा हो गया। हजरत लूत, जो अपनी बेटियों के साथ सदूम छोड़कर अपने चचा हजरत इब्राहिम के पास वापस आए। इब्राहिम के साथ मिलकर लूत अपनी मौत तक अल्लाह के पैगाम को फैलाते रहे। आज बहीरा मर्दार बदनवान शहर सदूम के मकाम पर वाक़ है, और हजरत लूत की कौम के खिलाफ अल्लाह के गज़ब की एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर रहता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बेशक इसमें देखने वालों के लिए निशानियां हैं, और बेशक वो शहर बिल्कुल हाई रोड पर है, मक्का से शाम तक, यानी वो जगह जहां बहीरा मर्दार है। बेशक यकीनन इसमें ईमान वालों के लिए निशानी है।